हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए शानदार बेहतरीन टॉपिक लेके आया दोस्तों। उसका नाम रहने वाला है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें हमें पता करना है ऐसे क्वेश्चंस में काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, यानी कि टोटल स्क्वायरों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कैसे करेंगे। देखो, ये वाली लाइन को हम बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे दोस्तों? कॉलम बोलेंगे। इस तक क्लियर। और इस वाली जो टोटल लाइन को क्या बोलेंगे? ऊपर से नीचे आने वाली लाइन को बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। तो अब हमें टोटल यानी कि पूरे डायग्राम में स्क्वायर की संख्या पता करनी है दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें काउंटिंग करेंगे, यानी कि 1 2 और 3। फिर इधर कॉलम में हम काउंटिंग करेंगे 1 और 2 हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपके रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, दोनों अगर बराबर नहीं होंगे, उसके लिए आपको कौन सी ट्रिक यूज करनी है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अब आप इसमें बताओगे कि टोटल रो कितनी है दोस्तों। इसमें रो हो जाएंगे टोटल, लास्ट वाली संख्या लेंगे कितनी है? 3 है। और कॉलम कितने हैं दोस्तों? इसमें कॉलम 1 और 2, यानी लास्ट कितनी कॉलम है? 2 कॉलम है। यानी कि दोनों आपस में कैसे इक्वल टू नहीं है ना। तो इसके लिए हमें कौन सी ट्रिक यूज करनी है वो आप देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर देखो यहाँ पे रो की पहले रो बराबर 3 है ना, इसमें कॉलम बराबर कितना है दोस्तों? 2 है। इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि सबसे रो को सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 3 है ना, तो 3 आप यहाँ पे लिखो। और कॉलम का कितना है? सबसे बड़ा 2 है, तो 2 आप यहाँ पे लिखो। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक अंक कम करके मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। ठीक है ना। तो आपको कब तक मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 तक मल्टीप्लाई करना है। जब तक 0 नहीं आएगी तब तक आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। अब देखो, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। आ गई ना 0 हमारे। अब यहाँ पे आपको इससे आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है दोस्तों। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 का, यानी 6 हो जाएगा। और 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 1 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना होगा? यानी कि 0 हो जाएगा। तो दोनों अब हम सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन को हम ही कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है आपके लिए, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको पहले बताया था इस वाले क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को क्या मानेंगे दोस्तों? इस वाली लाइन को मानेंगे रो। ठीक है ना। और ऊपर वाली लाइन को क्या मानेंगे? कॉलम मान लेंगे। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। उसके बाद में मैंने आपको बताया था, अब हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग यानी कि 1 2 3 और 4 कॉलम की करेंगे 1 2 और 3 हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। अब इसके बाद आपको देखना है कि कॉलम और रो जस्ट अपोजिट, यानी कि जस्ट नॉट इक्वल टू है या नहीं। तो हम यहां पर देखेंगे भाई कि रो हो जाएगा कितना है? रो 4 दे रखा है तो 4 लिखो। कॉलम कितना दे रखा है? यानी कि 1 2 3, यानी कि कितना है? कॉलम 3 है। तो यहां पर हमें पता चला कि कॉलम रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, यानी कि दोनों जस्ट अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से वही ट्रिक फॉलो करेंगे जो अभी मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो का बड़ा अंक, रो का सबसे बड़ा अंक कितना है? 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखो। और कॉलम का सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? तो 3 है, तो आप यहाँ पर 3 लिखो। इतनी सी बात क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि एक अंक कम करके आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसमें एक अंक 4 में से 1 गया तो कितना? 3 बचा। और 3 में से 1 गया तो दोस्तों कितना बचा? यानी 2 बचा। कितना? 2। अब इसमें तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 बचा। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचा। अब
2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचा, यानी कि आपका 0 बचा। कितना बचा, 0। अब सबका मल्टीप्लाई करना है, 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, 0। सबको ऐड करो। अब आप सबको ऐड करना है, यानी कि सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 6 यानी कि 8 हो गया, 8 और 2 एंड 10, 10 की 0 हो जाएगा, क्लियर है। 1 और 1 कैरी यानी कि 2, यानी कि 20 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, 20 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपकी अच्छी से समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। चलिए हम ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए, आपके माइंड में कोई त्रुटि नहीं रहेगी दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड आपका वही रहने वाला है लेकिन क्वेश्चन हल्का सा एडवांस है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम रो को काउंट करेंगे, रो हो जाएगा आपका, उसके बाद हम कॉलम को काउंट करेंगे दोस्तों, कॉलम को काउंट करेंगे। सबसे पहले हमें काउंटिंग करनी है 1 2 3 और 4 और 5। रो कितना हो गया, लास्ट ऑफ 5 हो गया ना। अब हम काउंटिंग करेंगे कॉलम 1 2 3 और 4। इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको देखना है यहाँ पे कॉलम और रो दोनों आपस में बराबर है या नहीं, इक्वल है या नहीं, यानी कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यानी नॉट इक्वल टू है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रो आपके कितने हैं, 5 है, तो आपको 5 लिखना है यहाँ पे, और कॉलम टोटल कितना है आपका, 4 है। इतनी सी बात क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था जब रो और कॉलम की वैल्यू दोनों की जस्ट अलग अलग हो तो रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम हो जाएगा दोस्तों। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था इस वाली यानी कि रो की सबसे बड़ी संख्या लेनी है आपको पहले, और उसके बाद में यानी कि कॉलम की बड़ी वाली संख्या लेनी है आपको दोस्तों, कॉलम की बड़ी वाली संख्या आपको लेनी है। तो कितनी है, 4 है, तो आपको 4 लेनी है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एक संख्या कम करनी है और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। यानी कि अब मल्टीप्लाई करो, 20 हो गया, यहाँ से 12 हो गया, और यहाँ से 6 हो गया, यहाँ से 2, और यहाँ से हो जाएगा 0। अब आपको सिर्फ करना क्या है फ्रेंड्स, अब आपको करना है सारी संख्याओं को आपको ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड करने के बाद में आपका आंसर निकल आएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे 2 और 6, 8 हो गया, 8 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कैरी कितनी बची, 1 बची, 2 और 1 3 हो गया, और कैरी कितनी, 4, यानी कि टोटल आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, यानी कि 14 इज द राइट आंसर दोस्तों। तो प्लीज आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई भी त्रुटि आपके माइंड में नहीं होगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब ऐसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले हम पता करेंगे कि रो और कॉलम आपस में बराबर है या नहीं। तो हमने पता किया कि यहाँ पर हमारा रो हो जाएगा दोस्तों, और जो हमारा हो जाएगा कॉलम, क्या हो जाएगा, कॉलम, ठीक है। तो इसके बाद में हम करेंगे काउंटिंग, यानी कि 1 2 3 और 4। इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 3 और 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी 4 है, वहां पर भी 4 है, यानी कि इसका मतलब जो हुआ कि रो भी आपका लास्ट नंबर 4 है ना, और कॉलम भी आपका लास्ट नंबर कितना है दोस्तों, 4 है। यानी कि रो और कॉलम आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, आपस में बराबर है दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए मैंने आपको बताया है जैसे कि देखो इसमें रो हो या कॉलम हो, उसके जैसे कि 1 2 3 4 सारी संख्याओं के उसके नंबर आप निकाल दोगे, उन्हें जोड़ दोगे तो आपका डायरेक्टली आंसर निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे आप तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब सारी संख्याओं के आप जोड़ दोगे, ठीक है ना। अब सारी संख्याओं को आप ऐड करोगे तो कितना होगा, 9 और 1 10 हो गया, और 4 16, वो 14 प्लस 6 यानी 20 की 0 हो जाएगा, 1 और 2 यानी कि 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 13 इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको कितना आंसर निकल आया फ्रेंड्स, 13 आंसर निकल के आया है आपका, इज द राइट आंसर।
तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि रो और कॉलम हमारा इक्वल टू दे रखा हो, यानी कि बराबर दे रखा हो, तो इस वाली सारी संख्याओं के उसके हम निकाल के सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उसके लिए अलग ट्रिक और इस वाले मेथड के लिए अलग ट्रिक, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम चाहें इस वाले क्वेश्चन को पहली वाली ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए हम ट्रिक्स, देखो पहले वाले मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था। पहला वाला जो मेथड था, पहले लास्ट बड़ी संख्या को लेते थे ना, जैसे 4 × 4, यानी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ठीक है ना। उसके बाद में एक कम करके हम मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि 4 में 1 कम करो ये 3 हो गया, इसमें 1 कम करो 3 हो जाएगा, इसमें 1 कम करो 2 मल्टीप्लाई, इसमें 1 कम करोगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। इज द क्लियर। इसमें फिर 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 1 कम करेंगे तो इसका आंसर कितना हो गया, 16 हो गया। ये कितना 19 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 0। अब सारी संख्याओं को आप जोड़ दो, वही आपका राइट आंसर 14 निकलने वाला है, 13 निकल आएगा। कितना आंसर, सॉरी 13 आएगा, यानी कि 9 1 10 और 4 14 और प्लस 6 यानी कि 20 की 0 1 और 2 कितना हो गया, यानी 13 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों दोनों ही मेथड मैंने आपको बता चुका हूं, किसी भी मेथड को आप लगा के आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चंस में रो और कॉलम बराबर आपको दे रखे हो तो कुछ भी नहीं करना है, सारी संख्याओं के उसके नंबर आपको निकाल के जोड़ देने हैं, आंसर आपका एकदम राइट निकल आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़े एडवांस क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, अब आपको सबसे पहले करना क्या है, मैंने आपको बताया था रो और कॉलम आपको इक्वल टू देखने हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। अब आप कॉलम को काउंट करो 2 3 और 4 और 5 दोस्तों, इतनी सी बात क्लियर है। यानी कि हमें यहाँ पता चला कि रो और कॉलम दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर है, क्योंकि रो भी 5 है और कॉलम भी कितना है 5 है, यानी दोनों इक्वल टू बराबर है ना। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था अगर रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे तो आपको रो के सारे संख्याओं के उसके नंबर निकाल के ऐड कर देना, आपका डायरेक्टली आंसर निकल आएगा। देखो इसका हम उसके करेंगे, 1 का उसके कितना हो गया 1 हो जाएगा, 2 का उसके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का उसके कितना होगा 9 हो जाएगा, और 4 का उसके कितना होगा 16 हो जाएगा, और 5 का उसके नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स 25 हो जाएगा। अब सारी संख्याओं के उसके नंबर आप निकाल के जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो 1 और 9 10 और 4 14 प्लस 6 20 प्लस 5 25 की 5 हो गए, और कैरी कितनी बची आपके पास 2 बचा है ना, यानी कैरी बची 2। तो 1 और 2 3 और 2 कितना हो गया और 5 हो गया। तो डायरेक्टली आंसर आपका कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 55 इज द राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्त ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे, आंसर निकाल सकोगे। तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी पहले किया था। अब देखो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 1 और 2, इतनी सी बात क्लियर है। मैंने आपको बताया था अभी जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे तो आपको क्या करना है 1 का स्क्वायर करना है, आपको 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा आपका 5 निकल के आएगा। आप सोच रहे होंगे बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब आप अपने माइंड में एक इमेज बनाओ कि एक आपको वर्ग दे रखा है, वर्ग के अंदर क्या प्लस का साइन दे रखा हो, वर्ग के अंदर क्या दे रखा हो प्लस का साइन दे रखा हो। हमेशा उसमें जो वर्ग की आकृति कितनी बनेगी 5 बनेगी, कितनी बनेगी 5। तो डायरेक्टली आपको देखते ही 5 लगा देना है, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे इस वाले क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया इसको तो आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में निकालने वाले हो। वो चलिए बताता हूं। अब देखिए यहाँ पर वर्ग है ना, वर्ग में एक प्लस वाली आकृति बनी हुई है, उसका आंसर कितना है 5 है। चलिए अब देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, बहुत कम समय में आंसर निकलने वाला है आपका। देखिए
अब देखो सबसे पहले बड़ी बड़ी आकृति को हम लेंगे। यहाँ पे बड़ी बड़ी आकृति है ना, क्लियर है। अब इस वाली आकृति को यानी कि इसमें प्लस वाला साइन लगा हुआ है, प्लस वाला साइन, यानी कि एक आकृति तो ये हो गई, यानी कि 5 हो गया प्लस। इसके अंदर अब देखो एक आकृति ये है तुम्हारी, अब इसमें भी प्लस का साइन लगा हुआ है ना, इसमें भी प्लस का साइन लगा हुआ है, यानी कि एक आकृति ये हो गई। इसमें भी, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे तुम्हारे, सॉरी उसके नंबर, उसके वर्ग होंगे आपके, यानी कि इसमें भी 5 होंगे प्लस। अब उसके अंदर देखो एक आपको फिगर्स और दे रखा है उसके नंबर का, यानी कि ये भी आपको दे रखा है, इसमें भी प्लस का भी साइन है ना, यानी कि 1, 2 और 3। इसमें भी आप कितने स्क्वायर बनेंगे, 5 बनेंगे। अब डायरेक्टली आपको तीनों को जोड़ देना, कितना आ जाएगा, यानी कि 15, यानी कि 15 ही आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स थोड़े एडवांस क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको देखो, आपको दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर काउंटिंग करेंगे, टोटल 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। इतनी सी बात क्लियर है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ संख्याओं की उसके नंबर निकालने और ऐड करने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे रो और कॉलम आपस में कैसे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 4 है और आपका यहाँ पर भी 4 दे रखा है, तो यानी रो और कॉलम आपस में बराबर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 का उसके नंबर निकालना है, 2 का उसके नंबर निकालना है और 3 का उसके नंबर निकालना है और 4 का उसके नंबर निकालना है। तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और 4 का 16 हो जाएगा। तो टोटल सारी संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा आंसर आ जाएगा 30। कितना आंसर आ जाएगा 30। लेकिन अभी आंसर नहीं है ये, आंसर तो अभी आने वाला है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये वाली काउंटिंग, ये वाली फिगर्स यहाँ पे अभी निकालने हैं हमें। अब देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी वर्ग होगा, वर्ग में एक प्लस का साइन छुपा होगा, यानी साइन होगा, उसमें कितने फिगर्स होंगे, यानी कि 5 होंगे। कितने होंगे, 5, यानी इस वाली आकृति में कितने 5 है। अब देखो यहाँ पर भी एक आकृति आपकी बनी हुई है, इसमें भी एक प्लस का साइन है आपका, क्लियर है। देखो यहाँ पर भी कितने होंगे, यहाँ पर भी 5 होंगे। अब देखो यहाँ पर भी एक आकृति आपको दे रखी है, इसमें भी प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 5 ही होंगे ना। अब देखो यहाँ पर भी एक आकृति आपको दे रखी है और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी आपके 5 होंगे। अब देखो 13 तो पहले से आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। अब इसके बाद में सारे फिगर्स को आपको काउंट करना है, 5 और 5 10 हो गया और 5 15 और 5 20। तो हम क्या करेंगे, टोटल 30 प्लस 20, यानी कि ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 15 इज द राइट आंसर। तो 15 इज द राइट आंसर, आपका करेक्ट आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। देखो देखने में काफी बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा सा है इसका। तो उम्मीद है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स टाइप नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को इजीली हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग है क्वेश्चन, लेकिन तरीका बहुत सिंपल है। चलिए अब देखो मैंने आपको बताया था, अगर स्क्वायर में आकृति में अगर आपको प्लस का साइन लगा हुआ है, देखो यहाँ पे प्लस स्क्वायर है ना, वर्ग है ना यहाँ पे आकृति, उसमें आपको प्लस का साइन लगा हुआ है ना, क्लियर है फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था अगर प्लस का साइन लगा हुआ है उसमें कितनी आकृति होंगी, 5 होंगी ना, कितनी होंगी 5 होंगी। लेकिन यहाँ पर आपकी एक आकृति बढ़ी हुई है, वो कौन सी, एक देखो ये वाली आकृति यहाँ पर वर्ग बना रही है। क्या बना रही है, वर्ग। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे +1, तो बराबर हो जाएगा 6 इज द राइट आंसर। तो यानी कि आपकी समझ में ये आया होगा कि अगर स्क्वायर के अंदर यानी कि वर्ग के अंदर प्लस यानी कि वर्ग के अंदर क्रॉस काटने के बाद अगर ये वाली आकृति बनी हुई होगी क्रॉस वाली, तो वहां पर कितने आपके बने होंगे, यानी 6 बने होंगे ना, 6 आकृति आपकी होंगी वर्ग आकृति। तो ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखो अब यहाँ पर ये आकृति है आपकी बड़ी वाली, अब इसके अंदर हम एक आकृति को ऐड करेंगे। देखो इस वाली आकृति को, इस वाली आकृति को ऐड करके हम चलेंगे फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी हम 1 ऐड करते हैं, ठीक है। देखो दो आकृतियों से कितने बने हमारे, 6 बने ना, कितने बने यहाँ पे हमारे, यहाँ पे बता देता हूँ 6 बने, कितने 6, यानी दो को मिलाकर यानी इन दोनों को मिलाकर कितने 6 ही तो बन रहे थे। तो यानी इन दो यानी इसको और इसको मिलाकर कितने बनेंगे हमारे 6 बनेंगे, क्लियर है। अब देखो इस वाली आकृति को
और इस वाली और इस दोनों आकृतियों को मिलाकर कितने बनेंगे, यहाँ पर भी 6 ही बनेंगे। क्लियर है। अब अंदर आपको बचा क्या, यानी कि वर्ग के अंदर प्लस का साइन है ना, यानी कि यही तो बचा आपके लिए, आपके पास यही तो बचा प्लस का साइन। और मैंने आपको इसमें बताया था अगर वर्ग में प्लस का साइन आपको लगा हुआ हो तो वहां पर कितनी आकृति बनेगी, ओनली 5। कितनी बनेगी, ओनली 5। तो 5 यहाँ पे ऐड कर दो, टोटल ऐड करेंगे तो 6 और 6 12 और 5 17। कितना हो जाएगा, 17 इज द राइट आंसर। दोस्तों जो भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने की कोशिश की है तो उम्मीद है आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई त्रुटि हो आपके माइंड में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज आप अभी मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों पर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैं अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।